जय श्री गणेश। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री राम। अखिल भारतीय संत समिति सम्मेलन में इस मंच पर विराजमान अयोध्या जी से पधारे हुए परम पूज्य कमल नयन दास जी महाराज जी, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष कोषाध्यक्ष, भगवान ने उनको कोष संभालने की जिम्मेदारी दे दी है अपने गोविंद देव गिरी जी महाराज जी। और ये जो कोष है, हम बहुत बार कह चुके हैं कि ये कोष बस धन यानी पैसा नहीं है, ये अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपने ज्ञान और सबसे महत्वपूर्ण वेदों का ज्ञान संभालने की जिम्मेदारी जिस पर पड़ी है वो अपने गोविंद देव गिरी जी ये सच्ची ढंग से कोषाध्यक्ष हैं, राम जी के कोषाध्यक्ष हैं। उनकी उपस्थिति में और उनके पवित्र करकमलों द्वारा आज यहाँ हमें आचार्य धर्मेंद्र जी की स्मृति के अवसर पर यहाँ ये सम्मान गोवा को मिला है, इस पर मैं प्रसन्नता और गर्व महसूस करता हूँ। हमारे बहुत बुजुर्ग संत जो राम जन्मभूमि के आंदोलन में सक्रिय रहे हैं, जैसे रेवासा पीठाधीश्वर महाराज जी भी आज यहाँ हमारे संग उपस्थित है, उनके भी चरणों में वंदन करता हूँ। मैं एक दो चार बातें जो है वो यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ स्पेन से आए हुए अपने स्वामी जी है उमेश योगी जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमें धर्म और हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म का काम जो है वो करने की आवश्यकता है। तो स्पेन से महाराज जी यहाँ उपस्थित हुए हैं और वो सनातन धर्म का काम जो है वो स्पेन में यानी यूरोप खंड में बहुत अच्छी तरह से करते हैं। विदेशी लोगों में अपनी सनातन संस्कृति के जो वैल्यूज हैं वो प्रस्थापित करने का बड़ा काम उमेश योगी जी महाराज जी कर रहे हैं। उनको भी इस कार्यक्रम में यहाँ आमंत्रित किया गया है। यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में जो बड़े मात्रा में सनातन धर्म का ये जो भगवा है वो दिमाग से एकदम पार्लियामेंट में भी जिनकी बड़ी कदर होती है, ऐसे राजेश्वर गुरुदेव जी यहाँ उपस्थित हैं, वो भी इस कार्यक्रम में समुपस्थित हमारे बैठे हैं। उनका तो काम इतना बड़ा है, यहाँ से जितने भी बड़े बड़े कथाकार हैं वो सब कथाकारों को वहाँ यूके लंदन में वो होस्ट करते हैं और अपने लोगों में ही नहीं अपितु विदेशी लोगों में भी सनातन धर्म का काम बढ़े, इसलिए महाराज जी सब कथाकारों के माध्यम से ये सनातन धर्म का काम कर रहे हैं। और बड़े बड़े जो संत हैं जैसे कि अभी बागेश्वर सरकार का भी नाम बड़ा ले रहे हैं, उनको भी उन्होंने लंदन लेकर अपने सनातन धर्म का काम जो है उन्होंने बढ़ाया है। उसके बाद हमारे साथ जो यूएसए से उपस्थित हैं जो स्वात्मानंद गिरी जी, यूनाइटेड नेशंस जो हैं उसके हिंदू धर्म के वो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो यहाँ बैठे हैं स्वात्मानंद जी। तो महाराज जी भी यूरोप में, यूएसए में सभी जगह पर वेदांत और वेदों का काम जो है वो बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये विदेश से आए हुए संत जो हैं उनको एक बार जोरदार तालियों से हम उनके कार्यों को
अभिनंदन करें, आशीर्वाद प्रदान करें। आज का ये कार्यक्रम आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज जी की स्मृति में हो रहा है। आचार्य धर्मेंद्र जी यानी साक्षात धर्म का अवतार हम मानते हैं। गोवा में जब जब वो आए, गोवा आपको मालूम है, वो लोगों को लगता है कि ये क्रिश्चियन प्रदेश है, वैसे ये क्रिश्चियन प्रदेश है नहीं। मैक्सिमम यानी बहुसंख्य लोग जो है वो हिंदू वहां विराजमान है, हिंदू वहां रहते हैं। और जो महाराज जी अपने गुरु गोविंद देव गिरी जी महाराज जी जो हमें कटाक्ष कर रहे थे, तो वह बात कहना चाहते थे कि ये हिंदुओं का प्रदेश बने। वैसे तो हिंदुओं का प्रदेश है ही, लेकिन पहली की जो सरकारें रही है उन्होंने ये प्रचार ये हिंदुओं का प्रदेश है ऐसा किया नहीं। लेकिन आज के जो सत्ता पे बैठे हुए लोग जो हैं वो बीजेपी के लोग हैं और अच्छी तरह से ये गोवा को हिंदुओं का प्रदेश के रूप में वो बड़ी पैमाने में प्रचार कर रहे हैं। अभी के जो सीएम है डॉक्टर प्रमोद जी सावंत, उन्होंने बहुत बड़ा परशुराम जी की मूर्ति वहां खड़ी की है। उसके बाद मंदिर जो है वो पहले के जो विदेशी यानी पोर्चुगीजों ने तोड़े हैं उनको भी वो संरक्षित कर रहे हैं। उनका भी बड़ा मंदिर जो प्रकल्प बना रहे हैं। उसके बाद गौ माता की भूमि, ये गोवा भूमि है, बहुत कम लोग जानते हैं। तो गौ माता का भी संरक्षण ये अभी की जो सरकार है वो कर रहे हैं। और इस सब कामों में गोवा के ये जो उत्क्रांति हम पा रहे हैं, आचार्य धर्मेंद्र जी उनकी नींव में है। क्योंकि जब जब जरूरत पड़ी तब तब महाराज श्री गोवा में आए और उन्होंने बहुत बड़ा हिंदुओं के उत्थान के लिए, जागृति के लिए उनका योगदान हम गोवावासी भूल नहीं पाएंगे। इतना काम जो है वो गोवा में हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज उनकी स्मृति में यहाँ जयपुर में ये जो अखिल भारतीय संत सम्मेलन हम यहाँ देख रहे हैं, ये मैं मानता हूँ कि 22 जनवरी के बाद सब संत जो हैं वो दोबारा इकट्ठा होने लगे हैं। तो आज आचार्य धर्मेंद्र जी की स्मृति के इस कार्यक्रम में मैं चाहता हूँ कि हम सब काशी और मथुरा की बात हर कार्यक्रम में जरूर करें। मुझे नहीं लगता आंदोलन की जरूरत होगी, इसलिए नहीं लगता क्योंकि हम बोलते हैं ना मोदी है तो मुमकिन है, तो मोदी है लेकिन मोदी को बरकरार रखना भी हम का काम है। तो ये भी काम हमें इस साल करना है। तो मथुरा और काशी ये तो बात बनेगी ही बनेगी, जरूर बननी चाहिए। इसके लिए ये मंच एक साथ खड़ा है। इसके आगे जाकर भी हमें अपने घर में श्री कृष्ण को स्थापित करने की आवश्यकता है। हमारे घर में राम जी को स्थापित करने की आवश्यकता है। आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनमें प्रभु राम जी और कृष्ण जी हमें स्थापित करने की बड़ी हमें जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है। क्योंकि राम जी अयोध्या में स्थापित हुए हैं, लेकिन आगे राम राज्य बाकी है। तो राम राज्य को लाने के लिए हमारे सारे जितने भी लोग हैं उनके घरों में, गांवों में हमें राम जी जैसे संस्कार दोबारा लाने की आवश्यकता है। वो अभी काम हमें सब लोगों को करना है। इसलिए सारा 22 जनवरी को पूरा विश्व राममय जो हुआ था, हर एक गांव में जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, ये जो नारा लग रहा था ये बस नारा नहीं था, वो राम राज्य की स्थापना का हुंकार था। तो हमें उसी ओर ये सारे मंच, सारे संत उसी ओर हम जा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष वंदनीय आलोक कुमार जी यहाँ उपस्थित है। उनके नेतृत्व में बड़ा काम जो है वो आगे संस्कार और इस भारत देश में गौ माता की सेवा का बड़ा आंदोलन या बड़ा विषय जो है देश भर में ले जाना चाहिए। क्योंकि आज उसी की हमें आवश्यकता है। आचार्य धर्मेंद्र जी सपत्नीक अपने आश्रम में जब आए थे तब वहां के जो चीफ मिनिस्टर थे मनोहर पर्रिकर, वो
बहुत आचार्य श्री का सम्मान रखते थे। जब जब आचार्य धर्मेंद्र जी गोवा आए तो उनको वो गाय का दूध लेकर आते थे, क्योंकि आचार्य धर्मेंद्र जी उनको पूछते थे ये गोवा की भूमि गाय की भूमि है, तो यहाँ गाय हैं, तो बिल्कुल महाराज जी को दूध लेकर, गाय का दूध महाराज जी सदा पीते थे, तो वो लेकर महाराज जी के पास आते थे। तो ऐसे सबके दिमाग में गौ माता, भारत देश, भारत माँ की संस्कृति को प्रस्तावित करने वाले आचार्य धर्मेंद्र जी के चरणों में आज के शुभ दिन हम वंदन करते हैं, आदरांजलि समर्पित करते हैं। और उनके पश्चात उसी ओजस्वी वाणी से आज हम आप सब लोगों में उपस्थित हैं उनके उत्तराधिकारी आचार्य सोमेंद्र जी महाराज जी। सब एक तालियों के गर्जना के साथ सोमेंद्र महाराज जी का हम आज अभिनंदन करेंगे कि उन्होंने महाराज जी के कार्य को ऐसे संतों के आशीर्वाद से प्रारंभ किया है और विश्व स्तर के संतों को इकट्ठा करके वही संदेश, वही नारा और वही उद्देश्य वो अपने दिमाग में लेकर जा रहे हैं। इससे बड़ी प्रसन्नता और क्या हो सकती है। ये जो पंचखंड पीठ है, ये पंचखंड पीठ रामचंद्र वीर जी महाराज जी के नाम से जानते हैं हम, आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज जी के नाम से जानते हैं, आगे जाकर सोमेंद्र महाराज जी के नाम से भी ये पीठ जाना जाना चाहिए। इसी ओर हम ये मंच ले जा रहे हैं। तो उन्होंने जैसे कहा कि ये जो संतों का सम्मेलन है, ये जो संतों को एक उद्देश्य से आगे ले जाना है, वो एक भी स्टेट हम बाकी नहीं रखेंगे। सभी स्टेट्स में, सभी राज्यों में ये जो संदेश है हमारे इस मंच का, वो लेकर जाने की हम अपेक्षा करते हैं। जाते जाते यही बात कहूंगा कि ये जो मंच है, ये मंच आप सब लोगों को यही कहना चाहता है कि आज यदि जरूरत किसी की है तो हम सब लोगों को इकट्ठा आने की। जाति पाति में हम जब बटे हैं तो आक्रांत आए और हम पर उन्होंने आक्रमण किए और अपना देश उन्होंने अपने हाथ में लिया। ये गलती दोबारा हमसे नहीं होनी चाहिए। तो हमें सब एक होना चाहिए। हम सब इकट्ठा रहेंगे, एकता से रहेंगे, संगठित होंगे, तभी ये देश जो है मेरा भारत देश सनातन देश होगा और हिंदू संस्कृति को हम आगे ले जा पाएंगे। तो सारे बारी बारी जितने भी हम गुटों में बटे हुए हैं वो सब आगे हम छोड़ देंगे और एक भारत देश और हमारा सनातन धर्म इस ध्वजा को साथ लेकर हम संगठित हो जाए। यही कहके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और ये सम्मान गोवा को मिला, इसलिए सोमेंद्र आचार्य जी के चरणों में भी वंदन करता हूँ, उनको भी साधुवाद देता हूँ। जय श्री राम।